इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बीटा लैक्टम जो है उसके 4 ग्रुप्स होते हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनेम। ये 4 ग्रुप होते हैं बीटा लैक्टम के। और ये ग्रुप्स हैं इनका नाम रखा गया है इस आधार पे कि जो मेन बीटा लैक्टम रिंग है उससे कौन सी सेकंड रिंग अटैच है। अगर रिंग अटैच है थाइएज़ोलिडिन रिंग तो हम बोलेंगे पेनिसिलिन ग्रुप। और अगर रिंग अटैच है डाईहाइड्रोथायजीन रिंग तो हम बोलेंगे सेफेलोस्पोरिन। तो फिर कुल मिला के बात यह है कि अगर बीटा लैक्टम रिंग से अटैच है सेकेंड रिंग थाइएज़ोलिडिन रिंग तो हम बोलेंगे पेनिसिलिन ग्रुप। और अगर इस बीटा लैक्टम रिंग से अटैच है डाईहाइड्रोथायजीन रिंग तो हम बोलेंगे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से हमने ग्रुप्स के नाम रखे हैं। तो पेनिसिलिन तो हम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन सेफेलोस्पोरिन के 5 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। अब इन 5 ग्रुप में कुछ दवाइयां आती हैं जो कि सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी की हैं। पहले ग्रुप में जो दवाइयां आती हैं उनकी खास बात यह है कि वो काम करती है ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करती है। सेकेंड ग्रुप की खास बात यह है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन दोनों के खिलाफ काम करती है, प्लस एनएरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करती है। एनएरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करती है सेकेंड ग्रुप की दवाइयाँ। और थर्ड ग्रुप की दवाइयाँ जो हैं वो काम करती हैं ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, नेगेटिव के खिलाफ और स्यूडोमोनास के खिलाफ। स्यूडोमोनास जो थर्ड ग्रुप की दवाइयाँ हैं वो वाइड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ हैं। जो थर्ड ग्रुप की दवाइयाँ हैं वो है वाइड स्पेक्ट्रम, या ये कहूँ कि वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम, सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो थर्ड ग्रुप की दवाइयों का है। और फोर्थ ग्रुप की जो दवाई है वो काम करती है सिर्फ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ। और जो फिफ्थ ग्रुप की दवाइयाँ हैं वो काम करती हैं MRSA के खिलाफ। ये इसकी खास बात है कि 5 ग्रुप में से कोई भी ग्रुप जो है वो MRSA के खिलाफ नहीं काम करता, सिर्फ 5वां ग्रुप काम करता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है 5वें ग्रुप की। तो सेफेलोस्पोरिन के 5 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है वो काम करता है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, सेकंड ग्रुप जो है वो काम करता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और थर्ड ग्रुप जो है वो काम करता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और स्यूडोमोनास के अगेंस्ट। और ये वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ग्रुप है, सेफेलोस्पोरिन का ये वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप जो है वो काम करता है ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, और जो 5वां ग्रुप है वो काम करता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSA बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कैसे सेफेलोस्पोरिन के 5 ग्रुप हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सेफेलोस्पोरिन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कौन सी दवाइयाँ आती हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो दवाइयाँ आती हैं उनका नाम है सेफाज़ोलिन, सेफालेक्सिन, सेफालोथिन,
सेफालोथिन, सेफालोरिडिन, सेफालोरिडिन, सेफाड्रोक्सिल, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 दवाइयाँ आती हैं फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप की अगर बात करें सेकंड ग्रुप की, तो उसमें आती है सेफिरोक्साइन, सेफ्यूरोक्साइन, सेफोजिटिन, सेफमेटाजोल, सेफामेंडोल, और अगर बात करें थर्ड ग्रुप की, तो इसमें दवाइयाँ आती हैं सेफोपेराजोन, सेफ्ट्राइएक्सोन, जो कि टाइफाइड में इस्तेमाल की जाती है। टाइफाइड में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई जो है वो है सेफ्ट्राइएक्सोन थर्ड ग्रुप की। और सेफोएक्साइन, सेफ्टिजोक्साइन, सेफ्टाजिडिम और सेफिक्साइन, ठीक है। ये दवाइयाँ हैं थर्ड ग्रुप की। अब अगर बात करें फोर्थ ग्रुप की, तो फोर्थ ग्रुप में आती है सेफेपाइन और सेफपायरोन, ये आती है थर्ड ग्रुप में। और अगर बात करें पांचवें ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप, इसमें आती है सेफ्टी बाइप्रोल, सेफ्टी बाइप्रोल और सेफ्टाजोलिम, ये आती है फिफ्थ ग्रुप में। अब आपने इन सब दवाइयों के नाम लिख तो लिए, लेकिन इन सब दवाइयों को याद कैसे करना है, ये अहम चीज़ है। तो याद करने के लिए आपको देखना होगा कि फर्स्ट ग्रुप में सेफा 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 सेफा, ये प्रीफिक्स है, मतलब कि जहाँ सेफा है वहाँ पे वो सब दवाइयाँ जो है वो फर्स्ट ग्रुप की है। तो सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, सेफालोथ्रिन, सेफालोरिडिन, सेफाड्रोक्सिल, तो ये सारी जो सेफा दवाइयाँ हैं प्रीफिक्स में, इसमें सेफा है, वो फर्स्ट ग्रुप की है, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आप सभी को बाद में बताऊंगा। थर्ड ग्रुप में जो है आप सभी देख रहे होंगे कि ओन और आइन, जो सफिक्स है वो या तो ओन है या फिर आइन है। सेफोपेराजोन, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफोएक्साइन, सेफ्टिजोक्साइन, सेफ्टाजिडिम, सेफिक्साइन, है ना। सब में क्या है, आइन या फिर ओन का सफिक्स है। तो ये थर्ड ग्रुप की दवाइयाँ हैं। तो जहाँ पे प्रीफिक्स सेफा होगा वो फर्स्ट ग्रुप, जहाँ पे सफिक्स ओन या फिर आइन होगा वो थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में
पाई, जो सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ ग्रुप जो है, और फोर्थ ग्रुप में क्या है, पाई, सेफी पाई, सेफ पायरोन। और पांचवें ग्रुप की अगर याद करनी है तो आप देख लीजिए कि रोल है, पांचवें ग्रुप की हर दवाइयों में रोल है, सेफ्टी बाई प्रोल, सेफ्टा रोलिन। ठीक है, तो फिर हमने देख लिया कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, सेफा प्रीफिक्स होगा, सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, सेफालोथ्रिन और सेफालोरिडिन, सेफाड्रोक्सिन। ठीक है, और थर्ड ग्रुप में क्या है, सेफोपेराजोन, ओन, सेफ्ट्राइएक्सोन, ओन होगा, या फिर आइन होगा, सेफोटेक्साइन, सेफ्टाइजोक्साइन, सेफ्टारिडिन, सेफिक्साइन। और फोर्थ ग्रुप में पाई होगा, सेफीपाइन, सेफपायरोन। और पांचवें ग्रुप में क्या होगा, रोल, सेफ्टी बाइप्रोल, सेफ्टारोलिन। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ना रोल है, ना पाई है, ना सेफा है, ना आइन या ओन सफिक्स है, तो हम क्या मानेंगे कि वो दवाई सेकंड ग्रुप की है। सेकंड ग्रुप में क्या है, सेफिरोक्साइन, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वैसे आइन जो है वो थर्ड ग्रुप की होती है, लेकिन यहाँ पे सेफिरोक्साइन जो है वो सेकंड ग्रुप की है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन और सब में क्या है, ये दवाई इससे अलग सी है, सेफोजिटिन, सेफमेटाजोल, सेफामेंडोल। तो इन ये दवाइयाँ जिनमें ना तो सेफा आता है, ना आइन या ओन आता है, ना रोल आता है और ना पाई आता है, तो वो दवाई होगी सेकंड ग्रुप की, एक्सेप्ट सेफिरोक्साइन जो कि एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से आप इन पांचों ग्रुप की दवाइयाँ को याद कर सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो बीटा-लैक्टम्स होती हैं वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, जितनी भी बीटा-लैक्टम्स हैं वो सभी एक्सक्रीट होती हैं किडनी से। अब मान लीजिए अगर पेशेंट की किडनी खराब है, किडनी फेल है पेशेंट की, तो हम कौन सी दवाई देंगे, तो उसके लिए आप दो दवाइयों का नाम याद कर लीजिए, सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफ्ट्राइएक्सोन। ये दो दवाइयां हैं जो कि आप उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनकी किडनी फेल है, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती, और अगर किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती तो कहाँ से होगी एक्सक्रीट, ये होंगी बाइल में एक्सक्रीट। ये दो दवाइयाँ बाइल में एक्सक्रीट होती हैं। तो कोई कहे कि अगर पेशेंट की किडनी फेल है तो हम सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ दे सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, सिर्फ ये दो, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइएक्सोन, ये दो दवाइयाँ पेशेंट को दे सकते हैं जिनकी किडनी फेल है। बाइल में एक्सक्रीट होगी तो कोई दिक्कत नहीं करेगी उन पेशेंट को जिनकी किडनी फेल है। और एक चीज़ और आपको पता होगा कि सेफ्ट्राइएक्सोन जो है वो फेमस है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड में सेफ्ट्राइएक्सोन जो है वो फेमस दवाई है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को सुडोमोनास इन्फेक्शन है उसे कौन सी दवाई देनी है, एक बार इस चीज़ को भी देख लीजिए। आप सभी ने पढ़ा था कि थर्ड ग्रुप की दवाई जो होती है वो वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम दवाई होती है, और उसमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और सुडोमोनास इन तीनों बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। तो सुडोमोनास इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम कौन सी ग्रुप की दवाई देंगे, थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप में कौन सा आती है, ओन और आइन वाली। अब ये नहीं कि आप सब दवाइयाँ दे दोगे, है ना, कुछ दवाइयाँ फेमस हैं उनके नाम लिख लीजिए। सुडोमोनास इन्फेक्शन, सुडोमोनास इन्फेक्शन के लिए सबसे बढ़िया काम करने वाली दवाई जो है वो है सेफ्टाजिडिन, सेफ्टाजिडिन। ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है सुडोमोनास इन्फेक्शन के लिए, मोस्ट इफेक्टिव सेफेलोस्पोरिन सुडोमोनास इन्फेक्शन। ठीक है, और सेफेपाइन और सेफपायरोन, सेफेपाइन, सेफेपाइन
और सेफपायरोन भी बढ़िया काम करती है। ठीक है, सेफटालिडीन इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन सुडोमोनास इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि सेफेलोस्पुरिन्स कौन सी दवाइयाँ होती हैं। सेफेलोस्पुरिन्स वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग से अटैच होता है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। और अभी हम पढ़ने वाले हैं बीटा लैक्टम का अगला ग्रुप, तीसरा ग्रुप मोनोबैक्टम। 2 ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है कि पेनिसिलिन क्या होता है, उसके बारे में हर चीज़ पढ़ ली है इससे पहले लेक्चर में, और हमने पढ़ लिया है सेफेलोस्पुरिन के बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोबैक्टम के बारे में। मोनोबैक्टम में दवाई जो आती है उसका नाम है एज़ट्रियोनम। जो एज़ट्रियोनम है उसकी खास बात ये है कि ये मेडिसिन क्रॉस एलर्जी शो नहीं करती। क्रॉस एलर्जी शो नहीं करती, ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेशेंट को बीटा लैक्टम दे रहे हैं, मतलब कि अगर आपने एक पेशेंट को पेनिसिलिन जी देनी है और आपने उसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया और अगर पेशेंट एलर्जिक पाया गया तो वो पेशेंट हर किसी बीटा लैक्टम के लिए एलर्जिक होगा। मतलब कि जो बीटा लैक्टम्स हैं वो सब क्रॉस एलर्जी शो करती है। अगर पेशेंट एक मेडिसिन के खिलाफ एलर्जिक है तो वो हर बीटा लैक्टम के खिलाफ एलर्जिक होगा एक्सेप्ट मोनोबैक्टम। ठीक है, ये क्रॉस एलर्जी शो नहीं करता। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो अगर पेशेंट पेनिसिलिन जी सेफेलोस्पुरिन के खिलाफ या फिर कार्बापेनम के खिलाफ एलर्जी शो कर रहा है तो फिर आप उसे मोनोबैक्टम दे सकते हैं। और जिसकी अगली खास बात है वो ये है कि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बढ़िया काम करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़िया काम करता है। और इस प्रकार से हमने समझ लिया हर मेन चीज़ जो पता होना चाहिए आपको मोनोबैक्टम के खिलाफ। अब अगला ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं कार्बापेनम्स का। कार्बापेनम्स जो है वो चौथा ग्रुप है बीटा लैक्टम का। तो कार्बापेनम्स हम पढ़ने वाले हैं। जो कार्बापेनम्स हैं उसमें एक दवाई आती है इमीपेनम। जो इमीपेनम दवाई है वो काम करती है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो मतलब कि काफ़ी बढ़िया इसका स्पेक्ट्रम है और एफिकेसी भी बढ़िया है, एफिकेसी भी अच्छी है, गुड एफिकेसी की दवाई है ये इमीपेनम। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पेशेंट की किडनी, जो पेशेंट लेता है इमीपेनम, उसकी किडनी प्रोड्यूस करती है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम। डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम, और ये एंजाइम करेगा क्या, वो इमीपेनम को तोड़ देगा। ठीक है, इमीपेनम को तोड़ देगा डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम जो कि पेशेंट की किडनी प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी वजह से हमें पेशेंट को देनी पड़ती है साथ में एक दवाई सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन वो दवाई है जो कि इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम को और बचाती है इमीपेनम को टूटने से, क्योंकि उसे काम करना है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। जो इमीपेनम है उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो सीजर कोज करता है। साइड इफेक्ट है इमीपेनम का वो ये है कि ये सीजर करता है। ठीक है, सीजर्स इससे होते हैं। और भी कुछ दवाइयां हैं कार्बापेनम ग्रुप में, जैसे कि मीरोपेनम, डोरीपेनम और एर्टापेनम। इन सब दवाइयों की खास बात ये है कि ये
सीजर नहीं करती। जैसे इमीपेनम सीजर करती थी, ऐसे ये सीजर नाम का साइड इफेक्ट नहीं शो करती। और दूसरा जो इसका जो की खास बात है वो ये है कि ये डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम से टूटती नहीं है। डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, ये दो इसकी खास बात है इन तीनों दवाइयों की। और इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कार्बापेनम में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। अब हो क्या रहा था कि हमारे साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स जो कि काम करती हैं काफ़ी सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और ये चीज़ देखते हुए हमारे बैक्टीरिया भी अब थोड़े तेज़ बन रहे थे। अब वो भी प्रोड्यूस करने लगे थे ESBL नाम का केमिकल। ESBL नाम का केमिकल वो भी प्रोड्यूस करने लगे थे। ESBL बोले तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज। ये वो केमिकल होता है जो कि हर किसी बैक्टीरिया, हर किसी एंटीबायोटिक की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब कि हर किसी बीटा लैक्टम के ग्रुप को वो तोड़ सकता है। और जो ये केमिकल है ये प्रोड्यूस किया जा रहा था बाय क्लेब्सिला नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। क्लेब्सिला नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये प्रोड्यूस किया जा रहा था। अब क्लेब्सिला जो प्रोड्यूस कर रहा था ESBL केमिकल, इस ESBL केमिकल के होने की वजह से कार्बापेनम इस पे काम नहीं कर पा रही थी। कार्बापेनम इस पे काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस ESBL केमिकल में एक कमी भी रह गई थी कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर इस केमिकल को इनहिबिट कर रहे थे। जो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज है इसे इनहिबिट कर रहे थे बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर इसे इनहिबिट कर रहे थे। आप सभी को पता होगा कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? टैज़ोबैक्टम। तो टैज़ोबैक्टम और पेपरासिलिन जो कि एक पेनिसिलिन है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्लेब्सिला के इन्फेक्शन में दिया जाता है। क्योंकि टैज़ोबैक्टम क्या है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है जो कि इनहिबिट कर देगा ESBL को। अब जैसे कि इस दवाई को बाजार में उतारा गया तो बैक्टीरिया भी अब थोड़े तेज बनने लगे। उन्होंने एक और केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उस केमिकल का नाम है न्यू डेली मेटेलो बीटा लैक्टामेज। न्यू डेली मेटेलो बीटा लैक्टामेज। अब इस बैक्टीरिया जो ये नया केमिकल है जो क्लेब्सिला प्रोड्यूस करने लगा था, अब ये बीटा लैक्टामेज से भी इनहिबिट नहीं हो रहा था। अब ये बीटा लैक्टामेज से भी इनहिबिट नहीं हो रहा था और ना ही इस पे कार्बापेनम काम कर रही थी। तो इसी वजह से अब एक नई दवाई बाजार में लानी पड़ी और उस दवाई का नाम है कोलिस्टिन। ये एक नई दवाई बाजार में लानी पड़ी। तो इस प्रकार से हमने बीटा लैक्टम के चारों ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि पेनिसिलिन कैसे काम करती है, क्या उनमें कमियां होती हैं और उन कमियों को ठीक कैसे करना है। हमने सेफेलोस्पोरिन के 5 ग्रुप के बारे में पढ़ लिया और उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं इस बारे में भी पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि मोनोबैक्टम कैसे खास है, कैसे वो क्रॉस एलर्जी शो नहीं करता। हमने पढ़ लिया कि कैसे कार्बापेनम जो है उसमें इमीवेनम नाम की दवाई जो आती है उसको उसकी खामियों को ठीक करने के लिए 3 अलग दवाई बाजार में लाई गई और उनका नाम है मेरोपेनम, डोरीपेनम और एल्टापेनम। तो इस प्रकार से हमने बीटा लैक्टम के चारों ग्रुप पढ़ लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।